मींस अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने जाए तो एक्चुअली ट्रांसपोज करते टाइम उस मैट्रिक्स के साथ किस पैटर्न या किस सिचुएशन को अप्लाई करते हैं। पहली चीज, सबसे पहले जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो कुल मिला के उसका ऑर्डर चेंज होता है। ऑर्डर चेंज होने का मतलब हो गया, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर है 2/3। कोई डाउट? ये तो हम पढ़ चुके हैं ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर क्या डिनोट करता है? रो कॉलम, रो क्या होती है और कॉलम क्या होती है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आर देयर? 2 और कॉलम्स 3। क्लियर हो? तो यहां पर अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूंगा, ये ए मैट्रिक्स है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो अब इसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज बिकम 3/2। मींस जो नंबर ऑफ कॉलम्स था वो नंबर ऑफ रो हो गया और जो नंबर ऑफ रोज था वो नंबर ऑफ कॉलम हो गया। ये बात क्लियर हुई? अब आते हैं दूसरी चीज पर कि अगर किसी मैट्रिक्स का एक्चुअली ट्रांसपोज लिखना हो या उसका ट्रांसपोज निकालना हो तब क्या करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स है, यही और मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, 1 2 4 5 एंड 1 6, कुछ भी ले लिया मैंने ऐसे, ठीक है। दो एक मैट्रिक्स ले लिया जिसका ऑर्डर 2/3 है। तो अब ध्यान से समझते हैं इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करना है तो क्या होगा। तो जब मैं इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम जो थी वो नंबर ऑफ रोज बन जाएंगे, नंबर ऑफ रोज जो थे वो नंबर ऑफ कॉलम बन जाएंगे। मींस जो कॉलम है उसको रो में ले लेंगे या जो रो है उसको कॉलम में ले लेंगे, एज योर विश, जो बेटर लेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहली रो को फर्स्ट कॉलम में लेते हैं 1 4 1 और सेकंड रो को सेकंड कॉलम 2 5 6। इट इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर हुआ ना? सिंपल। कुछ भी आपको किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है तो सबसे पहले आपको यही करना पड़ेगा, क्या, रो को कॉलम से चेंज करना पड़ेगा या कॉलम को रो से चेंज करना पड़ेगा। इज इट डन? सो सिंपल। अब आते हैं ट्रांसपोज के साथ हम दो नए मैट्रिक्स को ज्वाइन करते हैं। पहला मैट्रिक्स आता है हमारा सिमेट्रिक। अगर इसको डायरेक्ट फॉर्म में बताऊं तो कोई भी एक मैट्रिक्स है, अगर हम उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वही मैट्रिक्स रिपीट हो जाता है। क्लियर? अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके वही मैट्रिक्स रिपीट हो जाए तो दैट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सा भी एक मैट्रिक्स है हमारा ए, जो हो गया 1 4 4 7, ठीक है। ये कोई एक मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज करना, ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज बताओ क्या आएगा। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो कॉलम 1 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 7। तो ये एक मैट्रिक्स हो गया 1 4 4 7। क्या ये वही रिपीट हो गया? हाँ हो गया ना, गुड। तो ये क्या हो गया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बिकॉज़ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मैट्रिक्स। क्लियर हुआ ना? किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल होता है तो वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के बाद स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्री का मतलब क्या होता है? स्क्यू सिमेट्री में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट चेंज होता है, सेम आंसर है, सेम लॉजिक है, सेम टू सेम, बट एक छोटी सी चीज आती है। अगर इस मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांसपोज करते हैं तो सेम आंसर आएगा, मतलब वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो दोनों में डिफरेंट क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया एक छोटा सा डिफरेंट, क्या, जो भी एलिमेंट है वो सारे अपोजिट साइन हो जाएंगे। मींस जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। एंड द अदर थिंग इज, जो डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्री अगर कोई मैट्रिक है तो उसकी डायरेक्ट देख के आपको पहचानना है कि उसके डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। याद रखना, डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0। तीनों डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। क्लियर हुआ? चेक करते हैं, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2/2 पे लेते हैं। तो मैंने बताया डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, ठीक है। ये 2 लेते हैं, -2 है, तो ये एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स करेंगे तो इसमें जो रो थी उसको कॉलम में लिख दो या इस कॉलम को रो में लिख दो। तो 0 -2, फिर सेकंड कॉलम को सेकंड रो में 0। ये हमारा क्या आ गया, ट्रांसपोज। देखो ट्रांसपोज हो गया, सेम एलिमेंट है बट अपोजिट साइन के साथ है। चलो एक 3/3 का लेते हैं। एक मैट्रिक्स है A 1 2 0 2 -4 -2 0 3 -4 -3 एंड 0, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने, कोई डाउट है इसमें? तो अब इसका ट्रांसपोज करके चेक करते हैं। चलो तो इसका ट्रांसपोज आएगा हमारा क्या, कॉलम रो ली, कॉलम में ले लो, पहली रो को पहले कॉलम में 0 2 -4, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 0 3 -2 0 3, सेकंड थर्ड रो को लेंगे और थर्ड कॉलम क्या आएगा 4 -3 एंड 0।
देखो शायद सेम एलिमेंट आ रहे हैं विद अपोजिट साइन, मतलब जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो सिंपल था ना कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद एक चीज और ऐड हो जाती है क्वेश्चन में कि सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री का आपको सम निकालना है। तो सबसे पहले कोई भी एक मैट्रिक्स है, जरूर नहीं आपको वो सिमेट्री हो, याद रखना अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्री है स्क्यू सिमेट्री है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, पहली चीज। अब बात करते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट एक और, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ऐसे ही दिया हुआ और आपसे कह रहा है वो ना सिमेट्री है ना स्क्यू सिमेट्री है, बट आपको उसको कन्वर्ट करना है द सम ऑफ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री, मतलब एक सिमेट्री मैट्रिक्स निकालना है और एक स्क्यू सिमेट्री। तो सिंपल तरीका है, कोई भी एक मैट्रिक्स है वो सिमेट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, उसका एक फॉर्मूला है। जो सिमेट्री मैट्रिक्स में आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया हो, एक मान लेते हैं बी मैट्रिक्स है, तो उसको सिमेट्री बनाने के लिए क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के अंदर इसके ट्रांसपोज को प्लस कर देंगे, b प्लस b का ट्रांसपोज, a प्लस a का ट्रांसपोज, जो मैट्रिक्स आपको दिया होगा उसके ट्रांसपोज को उसमें ऐड कर दो। अगर आप किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर देते हो तो उसका हाफ करके आपको क्या मिल जाएगा, कोई एक मैट्रिक्स मिलेगा, और वो जो मैट्रिक्स होगा वो ऑलवेज सिमेट्री होगा, ठीक है। चलो एक ऐसी इसमें कोई एक बी मैट्रिक्स दिया होगा आपको, यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, स्क्यू सिमेट्री के लिए स्क्यू सिमेट्री जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें क्या हो जाएगा, आपको हाफ तो करना ही है क्योंकि आप एक मैट्रिक्स को दो बार ऐड कर रहे हो या दो बार, कुछ जो भी है दो बार आप ले लो। तो यहां पर क्या करेंगे, उसके अंदर a में से माइनस कर देंगे उसके ट्रांसपोज को। अगर किसी मैट्रिक्स में से उसके मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हुआ ना। तो यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको बेटर तरीके से समझ। ओके, जैसे हमने पढ़ा कि सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता है। इसको भी b की फॉर्म में ले लेते हैं। तो यहां पर मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं b, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 1 3 2 4 1 2 5, ठीक है। मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स ले लिया, देखो सिमेट्री है नहीं, स्क्यू सिमेट्री है नहीं, तो सिंपल सा लॉजिक अब उठाते हैं। देखो एग्जांपल में सबसे पहले मैं कर रहा हूं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, कॉलम बिकम अ रो 1 3 1, सेकंड कॉलम 2 2 2 और थर्ड कॉलम आएगा 1 4 5, यानी थर्ड रो बना दी हमने, सेकंड कॉलम। ये होगा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। क्लियर हुआ ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट को लेते हैं। पहले सिमेट्री निकालते हैं। सिमेट्री आएगा हमारा हाफ, क्या, सम ऑफ b एंड b का ट्रांसपोज, इसको ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 1 और 1 2 2 और 3 5 और 1 और 1 2 3 और 2 5 और 2 और 2 4 4 और 2 6 1 और 1 2 2 और 4 6 5 और 5 10। ये जो एक मैट्रिक्स है ना, ये सिमेट्री है। चाहे आप ट्रांसपोज करके देखना, हाफ कर दो इसका या मत करो, आप इसका ट्रांसपोज करना, आपको ये सेम आ जाएगा ये एलिमेंट, ठीक। याद रखना इस बात को, देख लो ध्यान से, नहीं तो ट्राई करके देखना और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि ये सिमेट्री है या नहीं। और दूसरा जो मैं आप बताने जा रहा हूं स्क्यू सिमेट्री के लिए, स्क्यू सिमेट्री हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और क्या करेंगे, हाफ हाफ, क्या हो जाएगा, हाफ कर दिया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1 - 1 2 - 3 1 - 1 3 - 2 2 - 2 4 - 2 1 - 1 2 - 4 और 5 - 5। देखो डायगोनल एलिमेंट 0, ये स्क्यू सिमेट्री आप ट्रांसपोज करके चेक करना है। ट्रांसपोज करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये मैट्रिक्स मिलेगा बट अपोजिट साइन के साथ। देखो दोनों क्या हो गए, वो था एक सिमेट्री हो गया, एक स्क्यू सिमेट्री हो गया, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर। अब ये आ गया, अब क्वेश्चन आता है सम ऑफ द सिमेट्री एंड द स्क्यू सिमेट्री, तो इन दोनों को ऐड करना है। तो सम इन दोनों का क्या होगा, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा हुआ आपकी एनसीईआरटी के अंदर, a हाफ b प्लस b का ट्रांसपोज और सम हाफ b माइनस b का ट्रांसपोज, ये आपके एनसीईआरटी में फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं आप इन दोनों का सम, आपको सम करना नहीं है, खाली इतना ही छोड़ना है। ये मैट्रिक्स 2 5 2 5 4 6 2 6 10 सेकंड प्लस 0 - 1 0 1 0 2 0 - 2 0। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये आ गया हमारा सम ऑफ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री, सिमेट्री प्लस स्क्यू सिमेट्री। अब एक और चीज बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। अगर आप इनको ऐड भी करते हैं,
ये जो मैट्रिसेस हैं, अगर आप इनको ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये मैट्रिक्स दोबारा मिल जाएगा। चेक करना और मुझे बताना इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। समझ में नहीं आया तो मैं इसको दोबारा आपको डीपली बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है ना। चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।